10वीं साइंस का टॉपिक रक्तचाप के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इस टॉपिक में यह देखेंगे कि रक्तचाप क्या होता है, रक्तचाप का मापन कैसे किया जाता है, रक्तचाप निम्न और उच्च किस प्रकार होता है, इसके शरीर में क्या दोष है आदि के बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि रक्तचाप क्या होता है। रक्तचाप रक्तचाप क्या है? तो रक्तचाप की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि वाहिनियों में रक्त के बहने से वाहिनियों के दीवार पर डाला गया जो दाब होता है उसे हम रक्तचाप कहते हैं। वाहिनियाँ, यहाँ वो वाहिनियाँ शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसमें रक्त बहता है। वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है, एक धमनियाँ और शिराएँ। धमनियाँ क्या होती है? जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब ये होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, और अशुद्ध रक्त का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो। तो इस प्रकार वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है, धमनियाँ और शिराएँ। तो हम देखते हैं रक्तचाप की परिभाषा। वाहिनियों रक्त वाहिनियों में रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। यानी रक्त वाहिनियों में रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। वाहिनियों में रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है। वाहिनियाँ क्या है? दो प्रकार की होती है। पहली धमनियाँ, दूसरी है शिराएँ। ये दो प्रकार की होती है। धमनियों में क्या होता है? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है जिसमें O2 उपस्थित हो, यानी जिसमें क्या उपस्थित हो? ऑक्सीजन उपस्थित हो। शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें CO2 उपस्थित होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि धमनियाँ शुद्ध रक्त को ले जाने वाली है और शिराएँ क्या? अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली है। शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, और अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो। अब मुख्य बात यह है कि रक्तचाप किस वाहिनी में मापा जाता है। मुख्य बात यह है कि रक्तचाप किस वाहिनी में मापा जाता है। तो रक्तचाप धमनियों में
बहने वाले रक्त का मापा जाता है। यानी जो रक्तचाप है वो धमनियों में बहने वाले रक्त का मापा जाता है, शिराओं में नहीं, धमनियों में मापा जाता है कि धमनियों में जब रक्त बहता है तो क्या दाब होता है और बहने के बाद उसके दाब में क्या कमी आती है। तो आगे नेक्स्ट लाइन से देखते हैं। रक्तचाप सामान्य रूप से सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रूप में मापा जाता है। क्या है? रक्तचाप सामान्य रूप से किसमें मापा जाता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रूप में मापा जाता है। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है। क्या है? सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। अस्सी 120/80, तो ये 120 क्या है और 80 क्या है? तो 120 को हम कहते हैं सिस्टोलिक और 80 को कहते हैं डायास्टोलिक रक्तचाप। ये रक्तचाप हृदय पेशियों के संकुचित होकर धमनियों में रक्त के दाब को बताता है। यानी ये जो 120 है ये रक्तचाप हृदय पेशियों के जब हृदय संकुचित होता है और रक्त को पंप किया जाता है धमनियों में। सिस्टोलिक क्या है? सिस्टोलिक के समय क्या होता है? हृदय संकुचित होता है और रक्त को धमनियों में पंप किया जाता है। उस समय धमनियों में जो दाब होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। अगला यह रक्तचाप हृदय पेशियों के संकुचित होने के पश्चात शिथिल होने के दाब को बताता है। यानी सिस्टोलिक क्या है? डायस्टोलिक क्या है? यह रक्तचाप हृदय पेशियों के संकुचित होने के पश्चात शिथिल होने के दाब को बताता है। जब एक बार रक्त को हृदय धमनियों में पंप कर देता है उसके पश्चात वापस हृदय पेशियाँ शिथिल होती है यानी फैलती है। उस समय धमनियों में दाब क्या रहता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। यानी जब हृदय से रक्त को धमनियों में पंप किया जाएगा उस समय के रक्तचाप को 120
या सिस्टोलिक कहेंगे। जब संकुचित हृदय के संकुचित होने के पश्चात पुनः शीतलन की अवस्था आती है तब डायस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। तो ये होता है 120/80। सामान्य व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 120 से 90 मिलीमीटर के बीच होता है। सामान्य व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप 120 से 90 मिलीमीटर के बीच होता है, जबकि डायस्टोलिक रक्तचाप 80 से 60 मिलीलीटर के मध्य होता है। तो पारे के अंदर में 120 से 90 के मध्य होना चाहिए सिस्टोलिक, और जबकि डायस्टोलिक रक्तचाप 80 से 60 के मध्य होना चाहिए। रक्तचाप को रक्तचाप मापी द्वारा मापा जाता है, जिसको अपन स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्तचाप मापी। सर्वप्रथम रक्तचाप 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में मापा था। यानी सबसे पहले जो रक्तचाप का मापन 1733 में स्टीफन हेल्स ने किसमें, कौन से जीव में मापा था? घोड़ों में। 1983 में कापलेन नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने? कापलेन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप को परिभाषित किया। यानी कापलेन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप को परिभाषित किया। तो रक्तचाप मापी, जिसको स्फाइग्नोमीटर कहते हैं, और सर्वप्रथम रक्तचाप को किसने मापा? स्टीफन हेल्स ने। किसमें मापा? घोड़ों में। 1983 में कापलेन ने क्या है? रक्तचाप की प्रथम परिभाषा दी। अब आगे देखते हैं। निम्न रक्तचाप लो बीपी
यानी लो ब्लड प्रेशर। तो क्या है, निम्न रक्तचाप क्या होता है? जब धमनियों में रक्त का बहाव या दाब कम हो जाता है, यानी जब धमनियों में जो रक्त बहता है हृदय से धमनियों में, उस रक्त का दाब जब सामान्य से कम हो जाता है तो हम उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। इस रक्तचाप से क्या होता है, मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि कम रक्तचाप होने से इन अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं और इनमें स्थायी क्षतिग्रस्तता उत्पन्न हो जाती है। तो हम देखते हैं कि निम्न रक्तचाप क्या होता है। वह दाब जिसमें धमनियों व नसों में वह दाब जिसमें धमनियों व नसों में रक्त प्रवाह के कम होने के लक्षण या संकेत उत्पन्न हो, निम्न रक्तचाप कहलाता है। यानी वह दाब जिसमें धमनियों व नसों में रक्त प्रवाह के कम होने के लक्षण या संकेत उत्पन्न हो, निम्न रक्तचाप कहलाता है। इस स्थिति से हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे आदि प्रभावित होते हैं। इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। यानी जब निम्न रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हृदय, मस्तिष्क और गुर्दे आदि प्रभावित होते। और क्यों प्रभावित होते कि जब रक्तचाप निम्न होता है तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ इन अंगों को नहीं मिल पाते हैं। यह अंग इस अवस्था से स्थायी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो यह है आपके निम्न रक्तचाप। वह दाब जिसमें धमनियों व नसों में रक्त प्रवाह के कम होने के लक्षण या संकेत उत्पन्न हो, निम्न रक्तचाप कहलाता है। इस स्थिति से हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे आदि प्रभावित होते हैं। इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल पाता और ये अंग इस अवस्था से क्या है, स्थायी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ये आपके निम्न रक्तचाप। इसके पश्चात आता है उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी। उच्च रक्तचाप।
उच्च रक्तचाप। तो इसकी परिभाषा होगी वह दाब जिससे धमनियों व नसों में रक्त के अधिक प्रवाह के लक्षण या संकेत प्रकट हो और उच्च रक्तचाप कहलाता है। यानी वह दाब जिससे धमनियों व नसों में रक्त के अधिक प्रवाह के लक्षण या संकेत प्रकट हो उच्च रक्तचाप कहलाता है। यानी जब हृदय अधिक प्रेशर से रक्त को क्या करेगा, धमनियों के अंदर में प्रवाहित करेगा, तो धमनियों की दीवारों पर अधिक दाब महसूस किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उच्च रक्तचाप कहेंगे। उच्च रक्तचाप की स्थिति चिंता, ईर्ष्या, क्रोध या अधिक भोजन करने पर या मसालेदार भोजन, अधिक वसा, धूम्रपान, मदिरा सेवन आदि की अवस्था में होता है। यानी उच्च रक्तचाप की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न है, जब चिंता हो, टेंशन, ईर्ष्या, क्रोध, ये तीन प्राकृतिक ये समस्या है, और फिर या अधिक भोजन करने पर, या ना अधिक भोजन करने पर भी रक्तचाप बढ़ जाता है, या अधिक मसालेदार भोजन जिसके अंदर में चटपटे मसाले हो वो, अधिक वसा, यदि अधिक तेल और वसा खाने पर, धूम्रपान और मदिरा सेवन करने, यानी इन वजह से रक्तचाप उच्च हो जाता है। अधिक रक्तचाप होने पर उसका समय पर निदान करना चाहिए। यानी अधिक रक्तचाप होने पर उसका समय पर क्या होना, निदान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पोटेशियम व कैल्शियम युक्त भोजन लेना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्ति को मसाले, धूम्रपान व मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।
यदि किसी व्यक्ति में उच्च रक्तचाप की समस्या है तो उसका समय पर निदान करना चाहिए, और समय का निदान करने के लिए आपको क्या है, ऐसे व्यक्ति को पोटेशियम व कैल्शियम युक्त भोजन लेना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति अधिक मसाले, धूम्रपान व मदिरा का सेवन नहीं करें। तो ये हम इन स्थितियों पर कंट्रोल करके हम उच्च रक्तचाप को क्या कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं। तो इस प्रकार रक्तचाप टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। धन्यवाद।